नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVMaths.com के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके के HCF और LCM के सवाल आ सकते हैं। HCF और LCM यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के सवाल, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी आपको क्लास में करवाया जाता है। सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि हर चैप्टर को सीरीज वाइज हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से बताते जाएं कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने पड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आ जाएगा, जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद बीच बीच में से कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आ सकता है उनके बारे में आपको बताना। सारा जो है आपका जो डर है वो आपसे दूर होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 36, 54 और 63 का मैस है ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है? मैस है। जब ऐसा प्रश्न आए ना, इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट बन सकता है वही ज्ञात करना है। जैसे कि इस प्रश्न को करने के कई तरीके हैं। जैसे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसको, जैसे 36 हो गया, ये 2 से पहाड़ी पे जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 आठे 16, फिर 2 नीम 18, फिर 3 तिये 9, और इसको ऐसे भी कर देते हैं 3 एकम 3। सेम 54 को करते हैं स्टूडेंट, पीछे 4 है मतलब 2 से भाग जाएगा। और इसका अगर बेसिक किसी ने नहीं किया है ना तो वो बेसिक कर लीजिएगा। हमारे ही यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा बेसिक करवाया गया है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, पेपर बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न या फैक्ट बता रहा हूँ। 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, 2 साते 14, फिर 3 पे जाएगा, 3 निमे 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 तिये 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 63। 63 जो है 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 साते 21 और 7, ये 7 जो है लास्ट है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इतना प्रोसेस कर देते हैं, इतना प्रोसीजर होने के बाद में स्टूडेंट करते हैं जैसे कि 36 बराबर 2 2 3 3 यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और उसके बाद में ये लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और फिर स्टूडेंट लिखेगा 63 इज इक्वल टू 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 7। अब स्टूडेंट हर प्रश्न को ऐसे ही लिखेगा और बाद में देखेगा कि तीनों में से कॉमन कौन सा है। जैसे कि एक बार तो इसको लगाएगा, स्कूलों में ऐसे ही करवाया जाता है। दूसरा ये हो गया, 3 3 2 बार कॉमन है तो इसका HCF या महत्तम समावर्तक जो है वो आ जाएगा 3 गुणा में 3, जो 2 बार कॉमन है 3 और 3 तिये 9। अब ये इसका आंसर निकाल देगा। बिल्कुल राइट आंसर निकाला है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसी आंसर को आप बहुत कम समय में भी निकाल सकते हैं। इसी सेम आंसर को आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। अब एक बात को समझना है, यहां से आपने पूरा प्रयत्न कर लिया और उसके बाद में निकाला क्या? कॉमन निकाला। जब कॉमन ही निकालना है डियर स्टूडेंट, जब कॉमन ही निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जो तीनों से भाग जाए पूरा पूरा, वही संख्याएं निकाली है। जैसे कि अभी हम करते हैं 36, 54 एंड 63, इनको इकट्ठा लिख लीजिए। इकट्ठे में छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड होती है वो 3 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 आठे 24, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब फिर ये 3 से भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 3 छिके 18, 3 साता 21। अब कोई भी संख्या इनसे भाग नहीं जा रही, एक जा रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या इन तीनों से एक जैसी संख्या भाग नहीं जा रही। अब यहाँ पे जो आया है ना, ये 3 गुणा में 3, 3 तिये 9, ये हमारा क्या है? ये हमारा HCF है। ये क्या है? इसका HCF है या फिर महत्तम समावर्तक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें प्रयत्न ये करना है कि किसी भी सवाल को कम से कम समय में हम कैसे करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आया है, अभी ये डिपेंड नहीं करता। अभी डिपेंड ये करता है कि आप बेसिक को कर पाएंगे क्या, आप इस इजी से इजी सवाल को कर पाएंगे क्या। अगर इजी से इजी को कर सकते हैं तो मुश्किल क्लासें भी आपके लिए आएगी। हम 3 तरीके से आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल यानी लेवल 2, फिर लेवल 3। जब पहले लेवल में क्लास होगी ना, वो नॉर्मल टाइप की होगी, नॉर्मल कह लीजिए या फिर इजी। इजी जो वर्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा। इजी क्लास होगी जिसमें हम आसान से आसान प्रश्नों को, ऐसे आसान प्रश्नों को जिसमें आप गुमराह भी हो सकते हैं, जो गलत भी कर सकते हैं, उनको लेके आएंगे। इसके बाद में हम उसी चैप्टर की दूसरी क्लास लेके आएंगे जो कि हमारे लिए मीडियम होगी। मीडियम किस टाइप क्या होगा, यानी ये ना इजी होगी और ना ही टफ होगी, ना इजी होगी ना ही टफ होगी, मीडियम होगी। लेकिन उसे इजी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि इजी ही आपके लिए इजी नहीं होगा तो मीडियम कैसे होगा। तो पहला स्टेप होगा इजी का, उसके बाद में मीडियम का और उसके बाद में टफ लेवल का। हर तरीके के एग्जाम में, हर तरीके से जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं उन तरीकों को हम अच्छी तरीके से आपको करवाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आसान प्रश्न आ गया, ये मुश्किल प्रश्न आ गया। हम तीनों लेवल को क्लियर करवाएंगे, तीनों लेवल को क्लियर कराएंगे और तीनों लेवल को अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्याएं ना आए, कोई समस्या ना हो। अब आते हैं हम दूसरे सवाल के ऊपर। गांव में गाय भैंसे ही होती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ऐसे सवाल आएगा। 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 का मैस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मैस ज्ञात कीजिए। और मैस का मैंने मतलब बताया था आपको, महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है? HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें और इसमें HCF के लिए मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट बोला था कि जितने भी दोनों साइड में कॉमन फैक्टर निकले, कॉमन संख्याएं निकले, कॉमन नंबर्स निकले, वो हमारा HCF होगा। अब इसके अंदर हमें पता है 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 मतलब 2 की 3 बार गुणा। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की 2 बार गुणा। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की 4 बार गुणा। ये होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उलझना नहीं है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या है? जो चीज दोनों में कॉमन हो। क्या हो? दोनों में कॉमन हो। कितना आएगा? देखिए 2 कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार। यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। यानी 2 और 2, दोनों साइड में 2-2 बार तो है। एक साइड में 3 है, एक साइड में 2 है, तो कॉमन कितना बन गया? 2। यानी 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 गुणा में 3 की पावर 2, यहाँ पे भी 3 की पावर 2, यानी 3 और 3 2 बार है, 3 3 9 होता है, तो गुणा में 9 प्लस में इंटू में 5 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यानी दोनों साइड में 5 कितनी बार है? 1 बार है कॉमन में। दोनों साइड में कॉमन 5 बार, 5 जो है कितनी बार है? 1 बार है। ये आपका सवाल हो गया। 500 के 20 और 20 में 180 इसका आंसर आ गया। यानी 180 इसका क्या है? HCF है, जो हमें निकालना था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे करना है ऐसे सवालों को कि जो भी कॉमन फैक्टर है उन कॉमन को निकाल दीजिए अलग से और आपका काम बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अभी कम से कम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपका टाइम जो है, ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छी करें। और प्रैक्टिस के लिए जल्दी ही हम जो है आपके लिए बुक जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और बुक जो हम लॉन्च करेंगे उसको अच्छे से पढ़ना है अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट 28 और 42 यानी 28 और 42। 28 और 42 जो है दो संख्याएं दे रखी है। इन दोनों का हमें लय से निकालना है तथा मैं से निकालना है। दोनों का अनुपात बताना है। अब एक बात बोलिए, एक तो होता है लय से, ठीक है, और एक होता है मैं से। इन दोनों का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। अनुपात का मतलब है पहले कौन सा दिया था? लय से दिया है, अनुपात में मैं से।
अब इसका मतलब क्या है, लेस है। लेस है का मतलब होता है एलसीएम, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। और मैस है का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। 28 और 42 का हम क्या कर देंगे, इन दोनों को निकालने के लिए काम कर देंगे। यहां पे एक साइड में 28 लिख देंगे, एक साइड में 42 लिख देंगे। सबसे पहले तो हम वो संख्याएं देखेंगे जो दोनों एक जैसी है, इनसे भाग जा सके, ठीक है। जैसे कि 2 से भाग जाएगा तो ये 14 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 21 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब कोई भी संख्या आपको नजर आ रही है जो इन दोनों से सेम सिचुएशन में भाग जा सके, आ रहा है 7 आ रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। अब सारे अलग अलग फैक्टर्स बन गए, यानी ये दोनों क्या है, एचसीएफ है। 7 दूनी कितना, 14 हमारा क्या है, एचसीएफ है। हमने निकाल दिया कि एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ गया। तो दोनों से भाग जा रहा है, तो दोनों से भाग जा रहा है, यानी 2 2 बार आ गया, 7 2 बार आ गया। अब क्या है, अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, इन सभी की गुणा। 2 दूनी 2 7 14, 14 दूनी 28 और 28 दिया कितना होता है देख लेना आप, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 गुणा 7 84, ठीक है। ये आ गया 84। एलसीएम इसका कितना आ गया, 84 आ गया। अब कैसे करोगे, अब इसको डिवाइड करोगे, यानी काटोगे कि छोटा सा छोटा। देखो जब भी अनुपात निकालना हो तो छोटा सा छोटा निकालना है कि कट बढ़ के लास्ट में कुछ भी ना रहे, उसका और टुकड़ा ना हो पाए, वहां तक निकाल दीजिए। अब ये किससे भाग जाएगा, सबसे पहले ये देखिए 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, फिर जा रहा है, फिर 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 6:1। यानी 28 और 42 का लेस है और मैस है का अनुपात, लेस है और मैस है का अनुपात जो है वो कितना होगा, वो होगा 6:1। इस तरह के प्रश्न आएंगे। मैं दोबारा से एक बार इस प्रश्न को लिख देता हूं। 28 और 42 के लेस है यानी लघुत्तम या एलसीएम, और मैस है यानी महत्तम समावर्तक, दोनों का अनुपात कितना होगा, 6:1 होगा, 6:1 होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड है। सभी प्रश्न मैं अलग अलग तरीके के ले रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न हम अच्छे से पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 तथा 4/9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। का लघुत्तम समावर्तक कितना है, इसका क्या निकालना है, लेस है कितना है वो बताना है। क्या बताना है कि इसका लेस है कितना आएगा वो बताना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, जैसे ही ऐसे प्रश्नों का लेस है निकालना है, बहुत ही इजी है। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या है, 2 3 4, नीचे वाली संख्या कौन सी है, 3 5 9। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ और ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ये होता है इसका लेस है लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अच्छा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना है, एलसीएम वो होगा जो इन तीनों के कॉमन भाग जाए, तीनों के कॉमन भाग जाए। 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, तो ये उत्तर इसका 12 आ गया। नीचे 1 ही आ रहा है क्योंकि 3 9 और 5 का एचसीएफ कितना बन रहा है, ओनली 1 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1। तो 12/1 यानी 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/1। किसी को ये सवाल समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है दोबारा सॉल्व करवा के दे दूंगा। नेक्स्ट है 14 तथा 16 के लेस है तथा मैस है का गुणनफल कितना है। 14 तथा 16 इसके लेस है तथा मैस है, यानी एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आएगा वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। इसका एक तो फॉर्मूला भी होता है डियर स्टूडेंट्स, एचसीएफ और एलसीएम का निकालने का, जिसमें हमें कोई ना कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, देखिए 14 और 16, सबसे पहले तो जो दोनों इससे भाग जाएंगे, जैसे 2 से भाग जा, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है।
इसका मतलब ये जो है 2 से भाग गया, ये 2 क्या है, ये 2 है HCF, जो दोनों 2 से भाग जा रहे हैं, तो HCF तो हमारा आ गया 2 है, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है, और किसी से तो भाग जा नहीं रहा, 2 7 14 और 14 8, या 2 8 16 और 16 7, ठीक है, या 7 8 56, 7 8 56 और 56 दूनी कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 112। अब 112 की इससे गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 224। 224 ये हमारा उत्तर बन जाएगा, इन दोनों का गुणनफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन दोनों का गुणनफल बन जाएगा 224। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी एकम 2। तो ये था HCF और एलसीएम के नॉर्मल कुछ प्रश्न, नॉर्मल है, लेकिन जल्दी हम एक नया पैटर्न लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा टफ लेवल का होगा, इससे थोड़ा टफ लेवल का होगा। वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे हम ऐसा भी करेंगे कि एक दिन में डबल क्लासेस लगाएंगे, घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो समय के अनुसार है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने ही स्टार्ट हुए हैं। और जिन स्कीमों की मैं बात कर रहा हूँ, और नवोदय का जल्दी है, तो नवोदय का हम जल्दी से जल्दी हमारा सेटअप तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।